चेष्टा करके भी संयमित करना बहुत कठिन हो जाता है। भजन करते हुए भी कुछ अनुभव तो दूर की बात है, अंतःकरण की जो मलिनता, नाम में थोड़ा रुचि, हरि कथा में रुचि, साधु संग में रुचि, भगवत सेवा में रुचि, ये रुचि होती नहीं। करते हैं जंत्रवत, नाम करते हैं एक जंत्र जैसे, करना है, गुरुदेव आदेश किए हैं, लेकिन कोई रुचि नहीं। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाए, जैसे ज्वार का बेग से भूख विदा हो जाए। ये अरुचि के कारण क्या है? हमारे पूर्व जन्मार्जित जो अशुभ संस्कार है, माया जगत में विचरण करते करते उसके इतने एक कठिन प्रलेप हमारे अंतःकरण के ऊपर आकर के जम गया है। एक आस्तरण, एक माया मलिनता जनित एक आस्तरण, जो कि हमको वो अनुभव जगत में प्रवेश करने नहीं देता है, कुछ आनंद प्राप्त नहीं होता है। भगवत नाम, भगवत गुणानुवाद, ये तो रसमय है, आनंदमय है। भगवान और भगवान के नाम, भगवान के स्वरूप, भगवान की कथा, भगवान के चिंतन, ध्यान धारणा, उपासना, सब भगवान से संबंधित होने के कारण ये रस स्वरूप है। ये ऐसा नहीं ये निरस है, लेकिन हमको वो रस प्राप्त नहीं होता है। उसका कारण क्या है? कारण है जैसे मान लो किसी को बहुत तेज बुखार हो गया है, 2 दिन कुछ खाया नहीं, लेकिन बुखार उतारता ही नहीं। 106 डिग्री बुखार, मुख में कोई रुचि नहीं, 2 दिन खाया नहीं, भूख तो लगनी चाहिए ना। ना कुछ भी मुंह में दो, नहीं, रुचि नहीं। भूख है लेकिन खाने में रुचि नहीं। तो बोलता है ये अरुचि का कारण क्या है? बोल अरुचि का कारण है तीव्र बुखार, ज्वर, बीमार। ये बीमार ही कारण है, जो 2 दिन खाया नहीं लेकिन खाने में कोई रुचि नहीं। जैसे ज्वर का बेग से भूख बेदा हो जाए, ऐसे हमारे भीतर भव व्याधि लग गया। भव व्याधि, भव माने संसार, वासना रूपी व्याधि। ये कामना वासना देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे चित्त के एक दृढ़ लगाव, इसमें आनंद है, इसमें सुख है, इसमें शांति है। और ऐसे दृश्यमान देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के भीतर ही हमने अनादिकाल से आनंद का अनुसंधान करते आ रहे हैं और वंचित हो रहे हैं। हम नहीं, ये संसार में कोई भी प्राणी मात्र ही, किसी को ये आनंद प्राप्त होने का कोई संभावना है नहीं। क्यों? जोड़ीय वस्तु में कभी आनंद है नहीं। जड़ कभी चेतन धर्मी आत्मा को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद जो है वो चेतन धर्मी पदार्थ। आनंद और आत्मा, आनंद और भगवान ये अलग नहीं है। जो आनंद है वही आत्मा है, जो आनंद है वही भगवान है ना। जड़ वस्तु अचल पदार्थ, दृश्यमान नाम रूपात्मक जो जगत, इसको जड़ कहा जाता है। जड़ किसको कहा जाता है? नाम रूपात्मक, जिसका नाम है, रूप है, अचल पदार्थ, इसको जड़ कहा जाता है। प्रकृति, इसको कहते हैं प्रकृति। भूमि अपहनल वायु खंग मनोबुद्धि रेवचो अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टदा। ये अष्टदा जो है ये प्रकृति, यह है माया, जड़ रूप प्रकृति। तो इस जड़ रूप प्रकृति ये जड़ है, अचेत पदार्थ है। ये कभी चेतन धर्मी आत्मा, सतः आनंदमय आत्मा जो है, ये आत्मा को आनंद कहाँ से देगा? क्यों? जड़ वस्तु कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी, आनंद और चेतन, आनंद और आत्मा, आनंद और भगवान, आनंद और प्रेम, ये कोई अलग नहीं है ना। लेकिन हम
जड़ीय वस्तु से वो आनंद प्राप्त करने के लिए हम चेष्टा करते हैं और पुनः पुनः जन्म जन्म हम वंचित हो रहे हैं। हम नहीं, सभी जीव जगत प्राणी मात्र ही ये दृश्यमय जागतिक वस्तु पदार्थ, अनित्य पदार्थ, मिथ्या पदार्थ, इसमें आनंद को अनुसंधान करते हुए वो वंचित हो रहा है। फिर भी उससे ये आनंद अनुसंधान से निवृत्ति नहीं, पुनः पुनः आनंद मिलता नहीं है, किसी को मिला नहीं है, मिल नहीं सकता है। अनित्यम सुखं लोकमिमां प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। लेकिन सुनने वाला कौन है? भगवान की ये कथा नहीं, शब्द किसी के भीतर प्रवेश करता ही नहीं। और पुनः पुनः वही दृश्यमान स्त्री पुत्र परिवार देहो दैहिक वस्तु पदार्थ, अनित्य पदार्थ, मिथ्या पदार्थ, इसमें वो पुनः पुनः आनंद अनुसंधान में तत्पर। जब से चेतन हुआ है तब से उसकी वृत्ति रहती है कैसे हमको आनंद मिले, सुख मिले, सभी सुखानुसंधान में तत्पर हो रहा है। एक प्राणी मात्र ही आनंद अनुसंधान के लिए उसको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है जो तुमको आनंद चाहिए। प्राणी मात्र ही ऑटोमेटिक वो आनंद के पीछे भागता है। क्यों? उसका स्वरूप ही है आनंदमय, वो सत आनंदमय, वो स्वयं आनंदमय, आत्मा ही आनंदमय, मैं ही आनंदमय, भगवत अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सत आनंदमय। लेकिन जब से हमने प्रकृति के साथ हमारे तादात्म्यता के कारण हमने अपना स्वरूप को भूल गया, हम जो भगवान के अभिन्न अंश है, आनंदमय स्वरूप है, हम स्वयं स्वतः आनंदमय, ये भूल गया। माया ने हमको भुला दिया। स्वप्नवत, स्वप्न जगत में जैसे एक काल्पनिक शरीर कल्पना करके, एक काल्पनिक संसार कल्पना करके, स्वप्न जगत में काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगती हैं। और उसमें स्वप्नावस्था में जीव चेतन सत्ता वो सत्य आरोप कर देता है। उसमें वो तो चुपचाप रहते नहीं है, मन तो कुछ संकल्प विकल्प करता है, कुछ चेतन, कुछ जागृत, कुछ हल्का जागृति के कारण उस स्वप्न अवस्था में भी मन बुद्धि अहंकार ये हल्का जागे रहती है, जिस कारण उस स्वप्न अवस्था में वो कल्पना संकल्प विकल्प छोड़ता नहीं है। उस स्वप्न में एक शरीर कल्पना कर लेता है, कल्पना मात्र, स्वप्न में एक संसार कल्पना कर लेता है, फिर उसमें सत्य आरोप कर देता है। आरोप करके वो स्वप्न में सोचता है जो ये जो काल्पनिक शरीर ये मैं हूँ और काल्पनिक संसार ये हमारे भोग्य पदार्थ है, और काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार में विचरण करता है, सुख दुख भोगता है, और उसका विकार आकर के विकारित करता है सोया हुआ जीवात्मा। वो सोया है बेचारा, वो तो कुछ करता ही नहीं, लेकिन वो विकारित हो रहा है, विकार, भय पा रहा है, गंगा गंगा कर रहा है, भय पाके कुछ नहीं, दुखी होकर रो रहा है, फुट फुट के रो रहा है, उसको मर गया, सब दुनिया में सब मर गया, स्वप्न दिख रहा, कोई मरा नहीं है, लेकिन वो फुट फुट के रो रहा है। कारण क्या है? वो मिथ्या वस्तु में सत्य आरोप के कारण वो सोया हुआ जीवात्मा वो उसको भोग रहा है, भोक्ता मान रहा है, भोग रहा नहीं है, भोक्ता मानने का कारण वो भोग रहा है। दुख मिथ्या है, ना वहाँ शरीर है ना वहाँ संसार है, हम तो सो रहे हैं, लेकिन ना सोया हुआ अवस्था में और काल्पनिक शरीर को मान लिया मैं हूं, काल्पनिक संसार को मान लिया ये मेरा संसार है, और उसमें कल्पना के द्वारा विचरण करता है। और इधर ये सुख दुख हर्ष विषाद जो भी स्थिति ये सोया हुआ अवस्था में विकारित हो रहा है, भय बड़ा गो 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 भय देखता भूत आया है उसको पकड़ने के लिए, और गो 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 कर रहा है सोया हुआ अवस्था में। देखता है हमारा कोई प्रियजन मर गया है या फुट फुट के रो रहा है, बेचारा वो सोया है, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ना ये आरोप प्रत्यारोप मात्र, मिथ्या वस्तु उसको सत्य आरोप करने का कारण
ये विकारित हो रहा है। दृश्यमान जागतिक अवस्था में हम जो ये विकारित हो रहे हैं ना, इसका कारण भी ये सत्य आरोप, शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, बस ये आरोप प्रत्यारोप, ये स्वप्नवत, न शरीर मैं हूँ न शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। स्वप्न में जैसे न शरीर है, संसार है, झूठा है, लेकिन सत्य आरोप के कारण बेचारा सो रहा है, वो विकार प्राप्त हो रहा है। ऐसा ही हम भगवत अंश चेतन है, दिव्य है, मायातीत गुणातीत है, हम भगवत अंश जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सतानंदमय है, लेकिन स्वप्नवत ये संसार को सत्य मान लिया, शरीर को सत्य मान लिया, शरीर को ये भ्रमित होकर ये मान लिया शरीर मैं हूँ। स्वप्न में जैसे शरीर को अपना मैं मान लिया, ऐसे ही जागृत अवस्था में भी इस शरीर को मैं मान लिया। ये स्वप्नवत, शरीर मैं नहीं। वर्षा तो नहीं का। जय राधा, जय जय श्री राधे श्याम। तो स्वप्न में वो शरीर झूठा, संसार झूठा, जागृत अवस्था में भी स्वप्नवत। या स्वप्न या संसार झूठा नहीं, शरीर झूठा नहीं, लेकिन ये स्वप्न है, शरीर को मान लिया मैं हूं, ये झूठा है, ये स्वप्न है। शरीर स्वप्न नहीं, संसार स्वप्न नहीं, संसार अनित्य है, ये था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक ये मिथ्या है, लेकिन इसको सत्य मान लिया, ये स्वप्नवत है। शरीर मैं नहीं, लेकिन मान लिया शरीर मैं हूं, ये स्वप्न है। तो इस तरह से संसार चक्र में जीव भ्रमित होकर आवर्तन कर रहा है। इसलिए महाप्रभु कृपा करके जीव चेतन सत्ता को जगाने के लिए, देखो तुम भ्रमित होकर कहाँ कहाँ तुम भ्रमित होकर दुखमय सागर में गोता लगा रहे हो, फिर भी देखो प्रभु ने कृपा करके तुमको कितने सुंदर एक मानव तनु दे दिए हैं। भगवान अति सुंदर सृजन शक्ति के द्वारा इतने सुंदर एक निर्माण कार्य संपन्न किए हैं। मानव तनु भगवान के सबसे सुंदर सृष्टि किया है मानव तनु। बोले क्यों ना, यह मानव तनु में भगवान इतनी कृपा शक्ति इनमें निहित कर दिए हैं, जिसके साधन करके ये परम मंगल साधन कर सकते हैं, परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, ये दुखमय संसार से मुक्त हो सकते हैं, ये त्रिताप दुख से निवृत्त हो सकते हैं, ये 84 लाख जोनि भ्रमण से निवृत्त हो सकते हैं, ये त्रिताप दुख, ये संसार मिथ्या, ये मिथ्या से वो निर्मुक्त हो सकते हैं। ये दुखमय लेकिन वो आनंदमय, आनंद स्वरूप का प्राप्त हो करके नित्य काल के लिए भगवत धाम पहुँच सकते हैं। इसलिए ये मानव तनु है, प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। सबसे बड़ी कृपा प्रभु ने तुमको एक मानव शरीर दे दिया, बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं खोना है, सिर्फ तुम एक अंतःकरण वृत्ति जान लो जे ये संसार मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। हमसे तो नित्य संबंधो, हमारे प्रभु के साथ हमारे नित्य संबंधो, अविच्छेद अखंड संबंधो, हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से हमारा जो संबंध है ये मिथ्या है, ये दुखमय है, यहाँ आनंद है नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमां प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, अगर सुख पाना चाहते हो मेरा भजन करो, सीधा बात। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा, हमको एक अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको दिया है। क्या? हमको एक मानव तनु दिया है, आप तुम साधन करके मुक्त हो जाओ। ज्ञान दे दिया, विवेक दे दिया, विचार दे दिया, बुद्धि दे दिया, सब दे दिया, सब संपन्न कर दिया, लेकिन हम अपने माया मोह में पड़ करके हम वो तो समझ नहीं पा रहे हैं। पुनः पुनः जहाँ दुख है, दुखमय संसार को हम अपना मान करके और उस दुखमय वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के पुनः पुनः हम आवर्तन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर मानने के बाद फिर जाओ 84 लाख जोनि में, फिर कब तुमको मानव तनु मिलेगा? मानव शरीर भी ना भजन होगा नहीं, चाहे देवजनी मिल जाए, देवलोक जाओ, चाहे कहीं जाओ, कोई लोग जाओ, मानव शरीर बिना भजन होगा नहीं। भजन के लिए एक पत्र मानव तनु ही चाहिए। देवता लोग तरसते हैं, देवता लोग
तरसते हैं कि हमको भारत भूमि में हमको एक मानव तनु मिल जाए। कितना भूल किए हैं देखो, कामना के कारण, शुभ मंगलमय कार्य अनुष्ठान के कारण, शुभ कर्म में हम रुचि लेने के कारण हम स्वर्ग में आए हैं। तो वो जानते हैं जो कितना भूल हो गया। इस स्वर्ग तो मुक्ति पद है नहीं, इस स्वर्ग से भी एक दिन जितना तक हमारे स्वीकृति है तब तक स्वर्ग भोग है, उसके बाद फिर धक्का मार के हमको मर्त्यलोक में निकाल देगा। क्षमे पुण्य मर्त्यलोकं विशंति एवं तई धर्म मनु प्रपन्न गतं गत काम काम लबंते। पुण्य क्षय होने से मर्त्यलोकं विशंति, मर्त्यलोक में आ जाता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है ज्यादा मंगल कार्य, शुभ कार्य करने से, सकाम मंगल कार्य करने से जब अधिक हो जाता है। मान लो हमने इतना शुभ कार्य, दान पुण्य आदि मंगलमय कार्य अनुष्ठान किए हैं, लेकिन सकाम सकाम तो उसके फलस्वरूप इस शरीर में अगर भोग करने के सामर्थ्य हो जाता है उस सुकृति के द्वारा, तो इस शरीर में उसको तो कहीं राजा बना देते हैं, कहीं तो उसको भोग्य पदार्थ, अशेष विशेष भोग्य पदार्थ उसमें उनको दे देते हैं, एक जन्म दे देते हैं। लेकिन उससे भी अधिक अगर मान लो हमारे सुकृति ज़्यादा हो गया है, तो फिर यहाँ नहीं, क्यों यहाँ भोग होता नहीं है। यहाँ जो इंद्रिय वृत्ति है हमारे बहुत क्षीण है, हम भोग ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। हमारी इंद्रिय वृत्ति इतना दुर्बल है, ज़्यादा भोग करने से वो इंद्रिय नष्ट हो जाएगा। ज़्यादा हम देख नहीं सकते, ज़्यादा खा नहीं सकते, अपच हो जाएगा। ज़्यादा आवाज़, तेज आवाज़ सुन नहीं सकते, बहरा हो जाओगे। हर हमारे सीमित है, थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लोगे अपच हो जाएगा। इच्छा रहती है तो खा नहीं सकते, कितना खाओगे। लेकिन स्वर्ग जो है वहाँ क्या होता है, वो शरीर ऐसा है, देव शरीर है, वहाँ किसी भी अवस्था में शरीर नष्ट नहीं होता। कितने भी भोगो, खूब भोगो, वह भोग जो नहीं है, भोग जो इंद्रपद कोई मुक्ति जो नहीं, मुक्ति पद थोड़ी है। वो तो ऐसे ही जीव जगत से ही तो इंद्रपद प्राप्त करते, और खूब ज़्यादा सुकृति हो जाने से फिर जा करके जो देखते हैं इस शरीर में संभव नहीं, स्वर्गलोक पे भी संभव नहीं, तो इंद्रपद दे देते हैं उनको। फिर इंद्रपद से भी वो मर्त्यलोक में आना पड़ता है। एक बार द्वारकापुरी में भगवान दोपहर के समय भगवान प्रसाद पा करके तांबुल चर्पण कर रहे हैं, रुक्मिणी पंखा व्यजन कर रहे हैं। भगवान अचानक ठठा के हंस दिए, हा 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 करके। तो रुक्मिणी कहती है, हे नाथ, तुमने अचानक ऐसे हंसे क्यों? अभी तो हंसने का कोई तो कारण नहीं, हमने भी कोई ऐसा आचरण नहीं किया, ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया, आपने ऐसे हंसे क्यों? अकारण आपने ऐसा। तो बोलते हैं, देखो उस चींटी को देख करके मैं हंस रहा हूँ। बोले चींटी को? तो चींटी तो ऐसे ही चलती है, तो चींटी को देख हंसने का क्या है? बोलते नहीं रुक्मिणी, जानते हो ये चींटी ना 17 बार इंद्रपद प्राप्त किया है, फिर चींटी बन के घूम रहा है। आप हम कितना बार इंद्रपद प्राप्त किए हैं ये मत समझना। कितना स्वर्गलोक, कितना जुग जुगांतर, कल्प कल्पांतर हमने भोग करके कोई ठिकाना नहीं है। आप ये नहीं समझना। थोड़ा सा सुकृति से आप वृंदावन भूमि में आए हैं, राधा रानी के चरण प्रांत में, ये पावन अवसर पर राधा रानी के चरण सान्निध्य में आ करके आपने भक्त मुख से हरि कथा मृत सुधा श्रवण करने का आपको मंगलमय सुयोग मिल रहा है। ये नहीं सोचना आपकी कोई सुकृति नहीं है। कितना जन्म आपने ऐसे स्वर्ग भोग करके आए, नरक भोग करके आए, तब जा करके आप ये दिव्य भूमि में आने का आपको मौका मिला है। राधा रानी आपने शरण में बुला लिए हैं। ऐसे स्थिति में यहाँ साधु संत का दर्शन करने का मौका मिल रहा है, साधु संत को सेवा करने का मौका मिल रहा है, साधु संत के बीच में बैठ करके हरि कथामृत श्रवण करने का मौका मिल रहा है। ये थोड़ा सा सुकृति नहीं, ये अनंत सुकृति है। लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये मानव तनु, ये भगवान की असीम कृपा तुमको प्रदान की है। ऐसा नहीं कहना प्रभु की कृपा हम पर है नहीं। प्रभु की असीम कृपा तुमको वृंदावन भूमि में बुला लाए हैं, भजन करने का मौका दिए हैं, समस्त सुविधा दे दिए हैं।
ये ब्रजराज, ये ब्रजभूमि ऐसे हैं, यहाँ कोई भिखारी आप देखेंगे नहीं। किसी का घर में सुबह भिक्षा करने जाए भिखारी देखेंगे नहीं। राधा रानी किसी को भूखा नहीं रखते हैं। यहाँ एक ब्रजभूमि है, गरीब है लेकिन भिखारी नहीं है कोई। भिखारी अगर होगा रास्ते में बैठे, वो बंगाल से आया है, देखो ढूंढ के जाके देखो, खबर लो, यहाँ ब्रजवासी भिखारी नहीं है, वो बंगाल से उड़ीसा से आया है। ये भिखारी बैठा है जो रास्ते के किनारे, एक भी ब्रजवासी नहीं है। कोई ब्रजवासी को राधा रानी भूखे नहीं रखती है, मेरी गारंटी है, मैं चैलेंज देकर कहता हूं। हम एक बार 1 महीना के लिए ब्रज में आए थे, उस समय हम नौकरी करते हैं 1 महीने के लिए। 84 कोष परिक्रमा, आकाश वृत्ति, पैसा है लेकिन ना आकाश वृत्ति। देखते हैं, देखने के लिए एक्सपेरिमेंट। एक भी दिन हमको भूखा जाने नहीं दिया, भूखे रहने नहीं दिया। एक दिन तो परिक्रमा में, और बाहर का चीज खाते भी नहीं है हम उस समय, कट्टरपंथी। जंगल में पड़े हैं, जंगल में बुखार आ गया। हमारे साथ एक जन था, भूखे प्यासे पड़े हैं। 2 बाबा जी भिक्षा करके, माधुकरी करके वो जंगल में एकांत में बैठ के प्रसाद पाएंगे, और उन्हें प्रयोजन से ज्यादा माधुकरी कर लिया, उतना देखते खा नहीं पाएंगे। हम दोनों सोए हैं, दाढ़ी उड़ी बन गया, देखने में बाबा जी लग रहे हैं। देखो ए बाबा, ए बाबा, हम तो उठे, माधुकरी पाओगे? हम बोले भूखे तो है ही है, माधुकरी। खूब झिक के माधुकरी पवा दिया, जंगल में पहुंचा दिया राधा रानी। आया है राधा रानी के मंदिर में, भूखे है, बहुत गुस्सा आ गया। तुम्हारे दरबार पे आए, भूखे हैं, भूखे जाएंगे? तुम्हारी इतनी दरिद्री आ गया। हमारा स्वभाव भी अच्छा नहीं था, हम गाली गालोच करते थे, अभी भी करते। दिमाग हमारा ऐसे नहीं, साधुचित तो दिमाग नहीं है हमारा, साधु के लायक नहीं है। हम गाली गालोच करते हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो एक जन आकर के इतना प्रसाद दे दिया, ये लो, बाबा नहीं है, गृहस्थी है, इतना दे दिया। हमने हाँ, राधा ने तो सुन लिया, खा तो लिया, थोड़ा सा कम पड़ गया। बोले राधा ने दे तो दिया लेकिन थोड़ा सा कम पड़ गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इतने में आ गया, बाबा आ जा, इधर आ, ये लो, ये लो, ये लो। और एक जन आके जितना पूर्ण कर दिया। मैंने अद्भुत लीला ब्रज में हमने 1 महीना बड़ा आनंद लिया। मैंने हमको ना सुबह ना दोपहर ना शाम कभी हमको भूखे रहने दिया नहीं। हमारे ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। राधा रानी किसी को भूखे रहने नहीं देते, चाहे से भक्त हो, अभक्त हो, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कैसे भी हो। एक दिन एक बेचारा ब्रज में आए हैं, सुने हैं राधा रानी किसी को भूखे रहने नहीं देते हैं। आकर के मथुरा स्टेशन में, वहाँ पर ये जो पार्क जैसे है वहाँ पड़े हैं। सुबह हो गया, दोपहर हो गया, संध्या हो गया, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है ना, खाने का व्यवस्था नहीं। वो सोचे हैं राधा रानी किसी को भूखे रहने नहीं देते हैं, तो हमको तो राधा रानी कुछ खाने नहीं दिया। वही एक्सपेरिमेंट करने गए राधा रानी को, तो फिर सो गया, मन में दुखी हो गया, बेकार बात, राधा रानी ऐसा नहीं है जो भूखे रहने से ही खाना पहुंचा देंगे। तो सो गया, स्वप्न में राधा रानी आई, कहते हैं तेरे पॉकेट में तो अभी 20 रुपया धरा है, तो खा ले, तब नहीं रहेगा तब तो हम तेरे को खाने देंगे। बड़े मजे की बात है ये, है ना। ये राधा रानी दिव्य है, ये है, कोई संकोच नहीं करना चाहिए, ये अविश्वास नहीं करना चाहिए। राधा रानी किसी को भूखे यहाँ रहने नहीं देते हैं, ऐसा ना। तो दिव्य भूमि है, ऐसे भूमि में राधा रानी आपको आप सबको ले आए हैं। ऐसे साधु संग करने का आपको मौका दे रहे हैं, भजन करने के लिए आपको प्रेरणा दे रहे हैं, सदगुरु सान्निध्य में पहुंचा दिए हैं। कोई अभाव नहीं, फिर भी तुम्हारा भजन होता नहीं है, फिर भी कहते हो जन्म तो गया, फिर आगे देखेंगे, आगे कोई फिर ऐसे कभी राधा रानी कृपा होगी तो खूब भजन करेंगे। ये स्वप्न मत देखो, वर्तमान को जिसने इस तरह से अवहेलन किया,
भविष्य उसको अवश्य वंचना करेगा। वर्तमान को जिसने अवहेलन किया, भविष्य उसको अवश्य वंचना करेगा। भविष्य वो मित्र कभी नहीं बन सकता है, भविष्य उसका अमंगल ही करेगा। अगर मंगल चाहते तो वर्तमान को पकड़ो, आज के दिन, अभी इस समय, इस मोमेंट, कल के लिए नहीं, है ना। तो हमारे आलोच्य विषय आज शुक्लांबर ब्रह्मचारी महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद शुक्लांबर ब्रह्मचारी। ये बड़े पवित्र बोलो एक बार सांकरी खोर में जब आप गए थे तो वो आप भूखे थे। हाँ, वृंदावन आए, वृंदावन आए, यहाँ कोई सन्यासी आश्रम है ना, वहाँ बस स्टैंड के पास सन्यासी आश्रम, वहाँ जाके तो विश्राम कर रहे हैं दोपहर के समय। तो भंडारा हो रहा है, हमको उठा के ले गया, चलो प्रसाद पाओ। हमने तो बोला राधा ने व्यवस्था कर, प्रसाद पा लिया। दूसरा दिन हमने फिर सो गया, हमने आज भी राधा रानी बुलाएंगे। उसी 2 बज गया, राधा रानी कोई बुलावा आया नहीं। हम दरजा खोल के देखते कोई लोग जन है नहीं, कोई रसोई फोसोई का कोई ये नहीं, यहाँ तो कुछ बुलावा नहीं आया हमारे लिए। हमने चलो तो आज तो हमारे लिए राधा रानी हमारे लिए आज तो व्यवस्था नहीं है, चलो। तो हमने तो क्या करें, चलो गहवर वन की तरफ चलेंगे। अकेला है, हम नौकरी करते, बाबा जी नहीं है। वर्षा तो रही है, आगे आ जाओ। जय राधा रानी, और एक बार जय जय राधा रानी को, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। बंद हो गया, एक आवाज में बंद हो गया। ऐसे ही करना चाहिए, कोई आपत्ति विपत्ति हर स्थिति में राधे राधे होना जाए तो कुछ होगा नहीं। एक दिन बरसात में प्रेम सरोवर हम रहते हैं, उस समय मौसम, बरसात के मौसम, फसल के समय फसल नष्ट हो जाएगा, इतने आंधी तूफान ऐसे आ गया और बड़े दुखी हो रहे हैं जो फसल नष्ट हो जाएगा। वो जो ऐसी भिक्षा देते हैं, हे राधा रानी, क्या करते हैं जब भी वर्षा शुरू हो जाती है, अब खंजने लेकर के बाहर निकल के जोर से कीर्तन करते हैं, बरसात बंद। फिर जाते हैं, जाके सो जाते हैं, फिर बरसात शुरू हो गया। फिर हमने चूड़ी लेकर के बाहर निकल के कीर्तन कर, फिर बरसात बंद। फिर सो जाते हैं, फिर बरसात। हमको सारी रात इस तरह से हमको राधा रानी ऐसे करते हैं। तो हमने क्या है, चल दिए गावर बन कर, आज भूखे मरेंगे, कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति हमको कहा, भैया आप इधर से जाइए, वहाँ एक मंदिर है सकरी खोर, वहाँ भंडारा हुआ है, वहाँ जाने से आपको प्रसाद मिल जाएगा। बड़ी अजीब बात है, ये कैसे जाना जो हम भूखे हैं और वहाँ भंडारा हो रहा, हमको इनका क्या जरूरत है ऐसा बोलने का। तो अब जाओ, और हम साधु भी नहीं, पायजामा पहने हैं, धोती जो कमीज पहने, साधु भी नहीं है। बोलते आप यहाँ से जाओ, वहाँ से वहाँ भंडारा हो रहा, वहाँ जाने से आपको प्रसाद मिल जाएगा, आप सीधा यहाँ से चले जाना। बड़ी अच्छी बात है भाई। हमने गया, भीतर गया, जा करके रामचंद्र जी को दर्शन करके लौट के आएंगे। हम तो मांगते नहीं, आ जा चकबीती, ए आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ, बोले प्रसाद पाओगे, भूखे तो यहाँ बैठ गए। एकदम आखिरी पुआ जितना था, हमको एकदम पेट भर गया पूरा, और पुआ भी समाप्त बस। तो इस तरह से हमने बहुत देखा, राधा रानी की बहुत असीम कृपा हमने देखा। खैर भजन करते नहीं है, उतना भक्ति नहीं है, उतना शुद्धता है नहीं, उतना अंतःकरण की निर्मलता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी राधा रानी की ये कृपा, जो राधा रानी उनके शरण में जो भी आता है, राधा रानी उसको देखते हैं, राधा रानी उसको अपने शरण में ले लेते हैं। इतना तो हमने देखा। कोष भी 84 कोष भी
आपने बहुत की हैं, तो आप ऐसी बहुत 84 कोर्स तो हमने 23 बार किए हैं। फिर अभी तो टांग में थोड़ा सा ये तकलीफ, अभी तो बंद हो गया। अब राधा की इच्छा नहीं, इच्छा था जो 108 करेंगे वो जो 84 कोर्स, अब टांग में ऐसे ये हो गया। समय भी कुछ ऐसी अरे बड़े मजे मजे सब, मजे की सब बात है 84 कोर्स में। अरे अद्भुत अद्भुत सुंदर सुंदर, मन लगता है। एक बार गए हैं हम और एक जन, दोनों परिक्रमा देखे संध्या के समय जमुना किनारे गए हैं। जमुना किनारे गए हैं, जमुना में पानी चल रही है, अंधकार हो गया, कोई नाव नहीं, कैसे करें उस पार नहीं जाने से, फिर इधर तो रहने का कोई जगह नहीं, फिर जाकर के महावन आना पड़ेगा लौट के, महावन में कोई ठहरने का जगह नहीं, आराम एक दिन हमारा नष्ट हो जाएगा। तो चिल्ला रहे हैं, नाव को आवाज नहीं दे रहे हैं। फिर इधर एक बालक एक बालिका उधर खेलते खेलते, उधर जमुना संध्या के समय, हम रे लाला हम कैसे पार लगाएंगे बता। बोलते हैं हम जैसे कहेंगे तुम ऐसे करोगे तो फिर तुम पार लगा दोगे। बोले हाँ बता। बोले हम जैसे कहेंगे तुम ऐसे चलते रहना, तुम डूबोगे नहीं। हम बोले तुम अगर मार दिया तो, हमको डूबो के मार दिया तो फिर क्या होगा। बोलते आप मरोगे नहीं, हमारी गारंटी, तुम मरोगे नहीं। तो हमने थैला लेकर के हम देखो भाई, अगर जब देखेंगे यहाँ तक आ गया लौट के आ जाएंगे। बच्चा है, पूरी जगह बच्चा है, ना जाने भगवानी है ना जाने क्या है। चलो भाई देखो, यहाँ तक जब आ जाएगा तो फिर लौट के आ जाएंगे, यहाँ तक तो चलो। चल रहे उड़े क्यों, अच्छा उड़े क्यों आया, पड़े क्यों, अच्छा पड़े क्यों गया। छोटा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा, सीधो चलो, सीधो चल दिया। चलते चलते यहाँ तक पानी, ए लाला मार देखो क्या, नहीं मरोगे नहीं, और सीधो उड़े के चलो, खैरे हाथ को चलो, खैरे हाथ को चल दिया। इतना तक पानी है, अरे तू तो मार देगो, अरे तुम मरोगे नहीं। ऐसा करते जमुना धीरे धीरे जमुना पार लगा दिया। पार लगाने के बाद हमने सोचा ये तो छोटा बच्चा है, वो तो डूब जाएगा, वो तो रास्ता देखा नहीं, वो कैसे बता दिया हमको रास्ता। ये बच्चा तो कोई साधारण नहीं है, हमको पार लगा दिया। ऐसे बड़े अद्भुत लीला करते, ऐसे बड़े अद्भुत लीला करते। कोई एक बार चल रहे हैं, हमारा दादू बाबा चलते चलते आए हैं, संध्या हो गया है, आएंगे केदारनाथ 6 किलोमीटर, धाऊ बेरडी से 6 किलोमीटर, और वहाँ खेती हो गया, रास्ता वास्ता है नहीं, वो खेती होती है, मेल मूड इधर उधर से जाना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तुम्हारा केदारनाथ जाने के लिए हमने जाकर के जंगल में फंस गए, इधर खेती उधर खेती, संध्या हो गया है, इधर कांटा उधर झाड़ी, वहां मुश्किल पड़ गए। देखें एक कुत्ता ठहरा है, कुत्ता, उस जंगल में कुत्ता क्या कर रहा है। हमने बोला ए बंधु तू हमको तो रास्ता दिखा देगा। कुत्ता सीधा चल दिया, ऐसा करके सीधा चल दिया। हमने बोले भाई जब फांसी गए हैं, चलो इसके साथ जगह और फंस जाएंगे नहीं तो। तो हम वो जो ये है ना फरकंटा ये सब भीतर से चल दिया, ज्वार बाजरा खेत के भीतर से चल दिया, हम भी चलते उसके पीछे। दादू बाबा हम चलते चलते एक खेत आया, वहां जाके वो बैठ गया कुत्ता, वहां और चल नहीं रहा है, तो हम भी बैठ गया। बैठ करके हमने बिस्कुट था हमारे पास, उसको खिलाया, ले बिस्कुट खा के, और कुत्ता हमारे तरफ देखा भी नहीं, जैसे आया है उल्टा ऐसे ही चल दिया, उल्टा, और आगे नहीं गया, उल्टा। हमारे बड़े भैया बंधु, तू हमको यहाँ फंसा के तू वहां भाग गया, बड़ी अच्छी बात है बंधु है, तू हमारे बिस्कुट खा के चल दिया। भाई आए थोड़ा सा, आके देखते हैं एक मेड़ मिल गया, 5 मिनट लगा नहीं केदारनाथ आ गया। कैसे आ गया भगवान जाने, 5 मिनट में हमने एक मेड़ आया, आगे आया, देखते केदारनाथ पहुंच गए हम। कुत्ता ने हमको किस तरह से पहुंचा दिया। कुत्ता थोड़ी था,
ऐसे ऐसे लीला करते हैं, कभी कोई रूप में, कभी कोई रूप में। ये ब्रज की लीला समझना बहुत कठिन है, नहीं तो रात हो जाता। हमको समय भी लगा नहीं है, 6 किलोमीटर हमने 2 किलोमीटर आया, हमको जंगल वंगल सब पार करके हमको पहुंचा के कुत्ता सीधा चला गया। एक बार गिरिराज जी की जो घटना आपके मन में आई, वो चाटने लगा ऐसा। बहुत अच्छा। चलो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा शुक्लम पर ब्रह्मचारी है वो सुना। एक दिन हम गिरिराज परिक्रमा, बहुत दिन पहले 40 साल पहले की बात है, उसमें भाव भी ज्यादा था, भिक्षा करके खाते थे, कोई पहचानता नहीं है विनोद बाबा कौन है, फकोटलाल फकोटिया, रोटी पाते हैं खा लेते हैं। गिरिराज में बहुत भीड़ भड़का थी नहीं उस समय। हम घूमते घूमते गिरिराज सराठी में जहाँ इंद्रगोप है ना, इंद्र जाग किए थे, वहाँ पर जंगल था, जंगल में बैठ करके अपने भाव से रो रहे हैं। थोड़ा सा भाव आ गया, हे गिरिराज तुम्हारे परिक्रमा लगा रहे हैं, तुमने तो एक बार भी दर्शन तुमको दिया नहीं, तुमने कृपा भी किए नहीं, एकांत तो कोई नहीं, दोपहर दीप प्रहर के समय शांत वातावरण, लोक नहीं, जन नहीं, कहीं कोई परिक्रमा नहीं, ऐसा ही था। ऐसा बैठे बैठे गिरिराज प्रार्थना कर रहे हैं, इतने में एक कुत्ता आया, सुंदर एक कुत्ता उत्तर दिशा से आया, कोई 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 करते करते हमारे सामने आ करके, दिखने में भी खूब सुंदर है, आकर के हमारे छाती पर चढ़ गया और फिर हमारे मुंह चाटेगा ऐसा करके लेकर के। अरे मैंने भाई तो रुक जा रुक जा, वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो बार बार हमारे ऊपर उठ करके हमारे मुंह को चाटेगा। उसका क्या शौक हो गया, हमारे होठ को चाटेगा। हमारे भाई ये क्या तमाशा है भाई, तू भाई रुक जा भाई, वो मानेगा ही नहीं। कोई 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 जैसे एक पुराना बहुत सालों तक बिछड़े हुए हैं हमारे एक अंतरंग एकदम बजम फ्रेंड, ऐसे ही एक फ्रेंड आ गया हमारा। अब हमको अब प्रेम दिखाने के लिए हमारे मुंह को चाटेगा बहुत करके। भाई कोई रकम से हम उसको निवृत्ति कर नहीं पा रहे हैं। अरे भाई रुक जा, भाई रुक जा, भाई रुक जा, वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो हमने बोला देख भाई, तेरे को मैं तो देखने के लिए चाहा, लेकिन इस स्वरूप में तेरे को नहीं चाहा। बोलने का साथ साथ भाई जैसे हमको पहचानते ही नहीं है, आया जैसे उल्टा चल दिया। कोई हमको फिर संभाषण ही भूल गया, हम जो सब मित्र है वो सब भूल गया। सीधा जैसे आया था ऐसे ही चल दिया, एकदम जैसे पहचानती ही नहीं। उत्तर दिशा से आया, उत्तर दिशा से चल गया। तो ये अद्भुत लीला करते हैं अभी भी ये ब्रजभूमि में। ठाकुर जी न जाने किस रूप में, किस भाव में, कब किसको कैसे कृपा करते हैं। तो इसका कभी साधारणीकरण करना नहीं चाहिए। ब्रजभूमि आपके भीतर अभी भी ये बरसाना धाम, ये राधा रानी मंदिर में अभी भी राधा रानी बालिका रूप में खेलते हैं। लेकिन पहचानना मुश्किल है। जिसको पहचान कराते हैं वो पहचान लेते हैं, सबको पहचान नहीं करते। आपके भीतर भाव है तो आपको पहचान कराएंगे, पहले नहीं पीछे पहचान करेंगे जो हम थे ऐसे। तो ये ब्रज के अद्भुत लीला ऐसे नहीं जो इसके लिए आपको अच्छा संत बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत भजन करना पड़ेगा, ये बात नहीं है। तो क्या बात है, उनका अपना मानना पड़ेगा। कैसे भी हो तुम, कैसे भी हो, पापाचारी हो, बिचारी, बेबिचारी, कुबिचारी, कदाचारी, कोई मतलब नहीं है। तुम अपना मान लो राधा रानी को। राधा रानी के प्रति थोड़ा सा हृदय में तुम्हारे भीतर भाव बननी चाहिए, बस। फिर देखो कुछ ना कुछ तुमको तमाशा कुछ तो दिखाएंगे, ये सत्य है। ना हम नहीं, अब थोड़ा सा चलने दो, अब चलने दो। पेड़ा वाली बात ना अभी नहीं, ज्यादा। तो ऐसा तो बहुत सारे, बहुत और भी बहुत सारे बात है जो राधा रानी की कृपा
जो कि संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह कोई अवकाश नहीं, एक कल्पना नहीं, प्रमाणित है। राधा रानी पात्रा पात्र विचार नहीं, उनको जो अपना मान लेते हैं राधा रानी तत्क्षण उनको कृपा करती है, कृपा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसे है राधा रानी। ये करुणा, जो ये करुणा विशेषता ये हमारे राधा रानी में है। ये करुणा वैशिष्ट सब देवता में है नहीं, सब देवता भी राधा रानी के ही अंश है। सभी राधा रानी का अंश है। अनंत कोटि विष्णु लोको नम्र पद्म चर्चिते हिमाद्रिजा पुलमाजा बिरंचिजा बरप्रदे अपार सिद्धि दिग्धि दिग्ध सप्तदांगुलीना के। तो राधा रानी अनंत कोटि विष्णु लोक, जिनके चरण कमल की वंदना करते हैं वो राधा रानी। तो ये करुणा वैशिष्ट हमारे राधा रानी में, और कोई देवता में ऐसे करुणा वैशिष्ट जो कि बिना साधना, बिना चेष्टा, बिना शुद्धाचार, उनको सिर्फ प्रेम के द्वारा, सिर्फ प्रेम, राधा रानी को अपना मान लेते हैं। बस इसमें राधा रानी प्रसन्न हो जाते हैं। बस तुम हमको अपना मान लो, बस फिर देखो। ओ ये देखते नहीं ये पापाचारी है, व्यभिचारी है, कुबिचारी, बस राधा रानी तत्क्षणात उनको कृपा करते हैं। एक बरसाना में एक बाबा, बहुत दिन पहले की बात है, लगभग 40 साल पहले की बात है, हम तब भानुपुर में रहते थे। एक बाबा अयोध्या से आए हैं। अयोध्या में बहुत दिन तपस्या की, फिर सुने हैं ये किशोरी जी, वो भी तो माता जानकी और राधा रानी तो एक ही है, कोई तो भेद नहीं है। वो मर्यादा संपन्ना हमारे आद्याशक्ति, मूल शक्ति, जगत जननी जानकी है। और यहाँ हमारे पूर्णानंद स्वरूपिणी, आनंद स्वरूपिणी, महाभाव स्वरूपिणी हमारे राधा रानी वो एक ही हैं। तो बोले यहाँ तो कुछ मिली नहीं, कोई कृपा मिली नहीं, चलो वृंदावन जा करके भजन करेंगे, कुछ दिन देखेंगे, राम और कृष्ण में तो कोई भेद नहीं है, चलो। बरसाना में आ करके बाबा भजन करते हैं, लेकिन कभी राधेश्याम कहते नहीं, सीताराम। कोई अगर कहे बाबा राधेश्याम, बोले सीताराम। किसी भी अवस्था में मुंह से राधेश्याम शब्द कहती नहीं है, सीताराम। तो कोई उनके मुख से कभी राधेश्याम सुने ही नहीं। 10 बार कहो राधेश्याम, बाबा राधेश्याम, सीताराम सीताराम सीताराम। एक दिन क्या हुआ, एक बाबा मिलने गए, उस दिन कहते हैं बाबा राधेश्याम, तो बाबा भी राधेश्याम राधेश्याम अरे ये आज कैसे राधेश्याम कह दिया इनके मुख में, राधेश्याम कैसे आ गया शब्द। बड़े चिंतित हो गए, बड़े चकित हो गए, आश्चर्य हो गए, ये कैसे राधेश्याम कह दिए बाबा, आप राधेश्याम कैसे कह दिए। तो रो दिए, अश्रुधारा बहना शुरू हो गया बाबा का। तो बोलिए ना क्या बात है। तो बोलते हैं बाबा हम जब आए हैं अयोध्या से, यहाँ आने का बाद हमारे जांग में एक फोड़ा हो गया, बड़ा भयानक फोड़ा, बड़ा कष्ट पा रहे हैं, भजन भजन छूट गया, भजन क्या करेंगे, दिन रात वो फोड़ा हमको इतना वेदना दे रहे हैं कि इस वेदना से ही हम ग्रस्त होकर के हरि नाम साधन साधन सब भूल गए। फिर एक दिन रात को रोते रोते हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा रानी, बड़ी दुखी होकर हम अयोध्या से यहाँ आए, सुने हैं हमारे राधा रानी करुणामयी किशोरी जी, तो हमको हम पर भी थोड़ा कृपा होगी। यहाँ तो आपकी कृपा तो हुई नहीं, आप देखो फोड़ा ऐसा हो गया, आप चलना फिरना बंद हो गया, आप फोड़ा का चिंतन में ही दिन व्यतीत कर रहे, तुम्हारा चिंतन तो छूट गया। तो रात को सो गया, स्वप्न में राधा रानी आई, कहती है देखे कहाँ तेरे फोड़ा है। तो उन्हें दिखे ये देखो फोड़ा है। तो राधा ने हाथ फेर दिया, बोलते कहाँ तेरे फोड़ा है, कहाँ फोड़ा है, हाथ लगा के देख। तो देखते हैं फोड़ा तो है ही नहीं। इतने में नींद टूट गई, प्रभात काल हो गया, दर्द है नहीं, कोई कष्ट है नहीं, कपड़ा उठा के जांग को देखते हैं कोई फोड़ा फोड़ा कुछ नहीं, ठीक हो गया। ये सत्य घटना, ये बरसाना की घटना,
ये कोई हम कल्पना किंवदंती नहीं, जो किंवदंती कोई कहानी सुना दिया, ये किंवदंती नहीं, बरसाना की घटना है। हम भी उस समय रहते थे भानुपुर में 40 साल पहले। ये राधा रानी की करुणा, अपार करुणा। यहाँ कोई भी राधा रानी के शरण में आते हैं, ये योग्य योग्य पत्र पत्र विचार नहीं है, बस एक तुम्हारे हृदय में राधा रानी के लिए थोड़ा सा स्थान दे दो बस। तुम तो प्यार करते हो ना जगत को, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मित्र आदि तुम्हारे कितने प्रियजन है, सबके लिए तुम कितना चिंता करते हो, सबके लिए तुम कितना सुख संपादन के लिए तुम कितना कोशिश करते हो। बोलते हमारे लिए हृदय में ऐसा ही थोड़ा सा स्थान दे दो ना। ये तो बहुत कुछ चाहते हैं, हम कुछ चाहते नहीं है। ये तो कहते हैं हमको ये दो ये दो ये दो, हमको कुछ चाहिए नहीं। हम कहते हैं तुम्हारा मन को हमको दो, बस हमारे लिए थोड़ा सा प्यार दो, हमको थोड़ा सा प्यार दो, इसमें हम प्रसन्न हो जाएंगे। और कुछ देना चाहते हो तो कुछ नहीं। पत्रंग पुष्पंग फलंग त्वंग जो में भक्ता प्रजच्छति तदहं भक्त पढ़ितमस्नामि प्रजतात्मना। पत्र पुष्प फल जल, बस जो भी तुम्हारे इच्छा है इतना ही दे दो, इसमें हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन देखो बूढ़ो जीवात्मा अकृतज्ञ ऐसे निमक हराम जीवात्मा है जो इतना प्यार करते हैं, इतना देते हैं, इतना कृपा करते हैं। हम इतना पापीचरी व्यभिचारी व्यभिचारी हम हैं, फिर भी वो कोरोना से हमको वंचित नहीं करते हैं। उनके कोरोना से किंचित समय के लिए भी हमको वंचना नहीं करते हैं, हमको कोई साजा भी नहीं देते हैं, क्षमा कर देते हैं। रमेश्वरी समेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादि में श्री राधि का नमस्ते। समेश्वरी, समेश्वरी माने क्षमा के ईश्वरी, ईश्वर माने अनंत अंतहीन भगवान ईश्वरी। क्षमा के ईश्वरी माने अनंत क्षमाशीलता जिनमें, वह समेश्वरी, वो क्षमाशीलता राधा रानी। और देखो और वो परम आनंदमयी, वो कुछ चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए हमारे हृदय में किंचित स्थान नहीं, किंचित स्थान नहीं। जगत कहते हैं देव 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 देव, नहीं देने से अप्रसन्न हो जाते हैं। चाहे पुत्र कहो, मित्र कहो, बांधव कहो, पति कहो, पत्नी कहो, कुछ भी कहो, वो सब लेन देन का संबंध है। लेन देन का संबंध समाप्त हो जाएगा तो प्रेम भी समाप्त हो। पसंद नहीं आ रहा हमारा बात ना, पसंद नहीं आ रहा, बोले बेकार बात है। अच्छा एक काम करो, काल घर में जाके तुम कहना हम सब काम धाम छोड़ दिया, आज से हम घर में रहेंगे, 2 रोटी देना नहीं देना कोई बात नहीं, हम अभी भजन करेंगे, बस इतना दिन तो कमाया तुम लोगों को सुख के लिए, हमने बहुत कोशिश किया, अब हमको थोड़ा सा चुपचाप रहने दो, और तुम्हारा अब तो खाने पीने का कोई कमी नहीं, हम घर में रहेंगे, थोड़ा भजन करेंगे बस। देखो पहला दिन, दूसरा दिन तो ठंडी रोटी आ जाएगा तुम्हारे लिए, गरम रोटी फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर बासी सब्जी और चलेगा, बात भी कम करेगा तुम्हारे पास, तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे पास धीरे धीरे खिसक जाएगा आस्ते आस्ते। फिर उसके बाद 2 दिन पीछे बासी रोटी आएगा तुम्हारे लिए, ठंडी रोटी नहीं बासी रोटी। उसके बाद तो तुम्हारे लिए खूब शब्द सुनना पड़ेगा, भगत जी बनेगा, भगत जी होने से तो काम हो जाता है। तो जाओ ना वृंदावन में जाकर भजन करो ना, घर में रह करके भगत जी बन रहे हैं, भगत जी बनने से काम धाम छोड़ छाड़ के भगत लो। तुमको अभी तो ऐसे कान के पास ऐसे शब्द, ऐसे कठोर कठोर मीठी मीठी शब्द तुम्हारे कान में प्रवेश करना शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो दिखावा शुरू हो जाएगा। फिर देखो कौन कितना प्रेमी है तुमको पता चलेगा, जो पत्नी प्रेमी है। तो ये संसार है, सब लेन देन का संबंध, लेन देन का प्रेम है। तुमसे कितना मिलेगा वह है तुम्हारे प्रेम का एक मापदंड, तराजू। इतना मिलेगा तो उतना प्रेम दिखाएगा, प्रेम घट गया तराजू भी वैसे ही ऊपर उठ गया, उतना ही प्रेम तुमको दिखाएगा। तराजू है, तुमसे मिलेगा तो प्रेम दिखाएगा, नहीं मिलेगा प्रेम खत्म। सिर्फ स्वार्थ संबंधी, बस मिल रहा है मिलेगा तो प्रेम दिखाएगा, नहीं तो यहाँ
प्रेम नामक कोई पदार्थ नहीं, प्रेम होता नहीं है। जड़ वस्तु से चेतन धर्मी आत्मा का भगवतांश जीव चेतन सत्ता जो है भगवान से नित्य संबंध होने का कारण प्रेम तो एकमात्र भगवान से ही हमारे नित्य संबंध है। ये जड़ीय वस्तु से हमारा प्रेम था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। ये आगंतुक के स्वप्नवत, इसमें प्रेम होता नहीं है। प्रेम तो एकमात्र भगवत संबंधी है। और बोले जगत में जो हम प्रेम देखते हैं ये प्रेम नहीं, बोलते ये है क्या, ये प्रेम का एक आभास है। वो चेतन भगवत अंश चेतन सत्ता सब में रहने के कारण वो चलमान विग्रह है, इसलिए हम उसको प्रेम करते हैं। वास्तव में उसको हम प्रेम नहीं करते हैं, हम तो उसके भीतर जो चेतन सत्ता भगवत अंश आत्मा है उससे प्रेम करते हैं। विश्वास नहीं होता है। जब मर जाता है तो क्या करता है, रोदन करता है, हाँ तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए, हमको छोड़ के कहाँ। अरे जो शरीर को प्रेम को तो है, तो रो रहे हो किसके लिए, जो छोड़ के चले गए उसके लिए रो रहे हो। तो छोड़ के कौन गया, वो तो आत्मा गया, वो तो भगवतांश चेतन सत्ता गया। तो तुम प्रेम करते तो चेतन सत्ता से, ये शरीर से नहीं। ले लो हटाओ, छूने से नहाना पड़ेगा। तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए, कौन चले गए, वो तो आत्मा। बोले तो आत्मा से ही प्रेम होता है। तुम जो इतना देर प्रेम करते थे वो आत्मा है। आत्मा ही शरीर में रह करके खेलते हैं, नाचते हैं, डोलते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। आपको अच्छा लगता है तो हम प्रेम करते हैं। हमारे प्रेमी वास्तव में ऐसा जड़ वस्तु कभी चेतन धर्मी आत्मा से कभी प्रेम होता नहीं है। प्रेम एकमात्र भगवत संबंधी वस्तु। दृश्यमान जितना भी प्रेम संबंध हमारे जगत में, ये प्रेम एकमात्र भगवत संबंधी उनका एक छाया मात्र, परछाइयां मात्र, वास्तव में प्रेम नहीं। ये आगंतुक है, आज है काल नहीं रहेगा। आज है पिता माता, ये भी कोई भी हो, तुम्हारे कितने में प्रियजन, एक दिन वृद्धावस्था आ जाएगी, उस दिन बोझा शुरू। हाँ, अच्छा पुत्र होता है तो थोड़ा सा फॉर्मालिटी पालन करते हैं, रोटी तो दो दे देते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना, आप वृद्धावस्था हो गया प्रभु, आप ले लो अपने शरण में, आप ले। क्यों, तुम रहो रहो रहो, ना जाना, हम तुम्हारे छोड़ के रह नहीं सकते, क्यों ऐसा तो कहते नहीं हो। हाँ प्रभु, चले, सबको कहते हैं आप वृद्ध, चले जाए तो अच्छा है, चले जाए तो अच्छा है। थोड़ा सा फॉर्मालिटी, इतना दिन हमको पालन पोषण किया है। अच्छा पुत्रों का वो नहीं तो अशेष दुर्गति, अशेष दुर्गति वृद्धावस्था में। ब्रज में हम देखे हैं बहुतों को वृद्धावस्था में पटक देते हैं, एक मंदिर में कहीं कोने में एक खटिया में पटक देते हैं। बाबा जी रहते हैं, बाबा जी को तुम कुछ आटा मैदा दे देंगे, तुम 2 रोटी दे देना। और बाबा जी देखते हैं कुछ दाल चावल तो इस बहाना से आ जाता है, कोई बात नहीं, 2 रोटी दे देंगे, बाकी हमारे तो सेवा तो करते ही हैं, पड़ा रहता है वहाँ, बस चलो। यहाँ प्रेम होता नहीं है, यह आगंतुक है, आज है काल नहीं रहेगा। जो नवीन जो प्रेमिक प्रेमिका है मरते हैं, बहुत देखा गया, मरने के लिए तैयार है, मर भी जाते हैं। बोले इतना प्रेम कैसे हो सकता है, बोले ना, उसको प्रेम नहीं करते हैं, उसका शरीर को प्रेम करते हैं। मान लो वो प्रेमिक या प्रेमिका कोई कारणवश उसका मुख जल गया, कृपा हो गई, क्या वो नायक उनको पहले जैसे प्रेम कर सकते हैं, छाती में हाथ रख के सत्य कहे, प्रतिज्ञा करके ऐसा ही प्रेम करते हैं? सिंपैथी हो सकता है, सिंपैथी, हाँ, आहा हम कितने प्रेम करते थे, आहा हा, चलो, दया, करुणा, सहानुभूति हो सकता है। प्रेम जो पहले उसको बिना देखे हम रह नहीं सकते हैं, मरने के लिए तैयार। अब अगर वो मर जाती है, आहा प्रभु ने अच्छा किया, चलो कष्ट पाया नहीं, प्रभु ने अपने शरण में ले लिया, उस दिन वो रोते नहीं। तो ये प्रेम क्यों ना, वो शरीर हमको आनंद देता है, वो आनंद के लिए हम रोते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके लिए नहीं। ये मनोविज्ञान है, यहाँ प्रेम होता नहीं। प्रेम तो एकमात्र भगवान से होता है, और वहां ही वो पूर्ण परितृप्ति, तभी तृप्ति आती है, तभी जीव जब निश्चल हो जाता है, तभी जब जीव शांत हो जाता है,
तभी जाकर के जीव निष्प्रिय निर्लिप्त उदासीन हो जाता है, तभी जाके वो तृप्त हो जाता है। जिस दिन उस प्रेममय प्रेम पुरुषोत्तम के साथ उसके प्रेम के जो संपर्क हो जाता है, उसी दिन वो तृप्त हो जाता है, कामना वासना रहित होकर के वो शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। तभी जाकर के शांति, शांति का जब शांत हो जाता है तभी शांति, जब नहीं चाहिए तभी शांति। शांति कब? जब तक चाहिए तब तक शांति नहीं। हमको भूख लग गया, ओहो बड़ा मन अच्छा नहीं लग रहा भाई, क्यों? भूख लग गया, अच्छा लो खाओ, खूब खाओ, खाया खूब खाया, और खाओगे और दो, ना 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 नहीं चाहिए, ना ना और मत दो मत दो, कैसे लग रहा ना? शांति। अब थोड़ा विश्राम की जरूरत है, विश्राम को सो जाओ, सो के उठ गया और थोड़ा सो जाओ, ना 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 आप तो आप कैसे हैं ना, आप शांति। कब शांति? न जब नहीं चाहिए तब शांति। कब? भूख नहीं है शांति, निद्रा नहीं है शांति, कुछ चाहिए नहीं शांति, तभी जाके शांत हो जाता है, तभी तक शांति मिलती है। वो तभी शांत होता है जीव चैतन्य सत्ता, जब जाकर के भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करते तब ये शांत होता है। नहीं तो शांति कहीं उसको कहीं चैन कहीं मिलेगा नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत काल वो 84 लाख जन्म में चाहे कितने भी भ्रमण करता रहे, वो अशांति, अशांति से उसके किंचित समय के लिए उसकी मुक्ति नहीं। एकमात्र शांति तो भगवत चरण, भगवत उपासना, भगवत भजन है ना। हमारे राधारणी करुणामयी, उनके चरण शरण लेकर जो एक बार उनके लिए अपने को आत्मसमर्पण करके, सब कुछ समर्पण करके उनकी प्रसन्नता के लिए जीते हैं, तो शांति ज्यादा दूर है नहीं, बहुत जल्दी राधारणी उसको तृप्त कर देते हैं, वो शांत हो जाता है। लास्ट में वो जो बरसाना छोड़ करके जो महात्मा जा रहे थे, और रामानंदी महात्मा, अयोध्या वाले जो महात्मा, उनकी और एक बार अयोध्या वाला जो बरसाना में रहते थे यहाँ पर, और वो फिर जाने लगे, अकाल पड़ने लगा यहाँ बरसाना में। बरसाना में अकाल हो गया था, मधुकरी मिलती नहीं। हाँ, मधुकरी मिलते नहीं, वो जा रहे थे, मधुकरी मिलते नहीं, तो एक बालिका रूप में राधारणी आई है, आके बोलते बाबा तू कहाँ जा रहा? नहीं, यहाँ तो रोटी पोटी मधुकरी मिलती नहीं है, हम जाएंगे अयोध्या जाएंगे। तो बोलते बाबा मत जा, तो हमारे घर चले जा, हमारे घर वहाँ रोटी रखे हैं छिकड़ा में, वहाँ गरम गरम रोटी रखे हैं, मैं यहाँ से बोलना आपकी बेटी भेज दिए हैं रोटी देने के लिए, ठिकाना बता दिया है, यहाँ से ये गली से चले जाना। बाबा गए, जाने से बोलते हैं आपकी बेटी ने भेजा है, अपने छिकड़ा में रोटी रखा हुआ है देने के लिए। बोलते हमारा तो कोई बेटी बेटी है नहीं। बोलते नहीं, ऐसे तो हमको कह के भेज दिए कि लाली। तो देखें तो छिकड़ा है, छिकड़ा में देखते हैं गरम गरम रोटी रखी है, बाबा को दे दे। बोलते बाबा रोज आके रोटी ले जाना, वो घर अभी भी है हमारे, वो छिकड़ा अभी भी रखा हुआ, टांग के रखे, जो राधारणी की छिकड़ा नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ के ही ब्रजवासी है। हमसे बहुत एकांत होता, अब बहुत दिन तो जाते नहीं हैं। तो ये राधारणी की ये ब्रजभूमि ऐसी है, किसी को राधारणी इस तरह से किसी को जाने नहीं देती हैं। ये नहीं कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए राधारणी उसको सर्वत भाव से उनको पालन पोषण करते हैं। कोटि मातृ स्नेहा, माता कितना प्रेम करेंगे राधारणी, कोटि मातृ स्नेहा, उनके शरण में जो आते हैं राधारणी उसको पूर्ण अभय मंत्र प्रदान करते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन हम है, तुम्हारे लिए चिंता के कोई कारण नहीं, सिर्फ तुम हृदय में हमको धारण करके बैठे रहो, फिर देखो हम क्या करते हैं। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि।